एडवोकेट ARK उस्मानी ने कहा कि मस्जिद आला की अल अहमर ट्रस्ट ने मस्जिद को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर किया है। वक्फ बोर्ड से ग्रांट भी हासिल किए हैं, वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में हिस्सा भी लिया है, लेकिन अब वक्फ बोर्ड से मस्जिद को दूर रखना चाह रहे हैं, जो मुनासिब नहीं है। एडवोकेट ARK उस्मानी ने मुख्तलिफ केसों की जानकारी फराहम करते हुए कहा कि अब भी मस्जिद आला RT नगर के सिलसिले में 4 से 5 केसेस अदालतों में पेंडिंग हैं। ये जो RT नगर मस्जिद है, मस्जिद आला RT नगर, ये मस्जिद के सिलसिले में कोर्ट में कम से कम 4-5 केसेस पेंडिंग हैं। सबसे पहले हमारे जनाब मुश्ताक अहमद साहब और उनके साथी सब मिलकर एक एप्लीकेशन 12/23 वक्त ट्रिब्यूनल में फाइल किया। दूसरी जानिब मुश्ताक अहमद ने कहा कि इस पूरे तनाज़े के हल के लिए एक सुलह कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सरपरस्ती डॉक्टर अहमद शरीफ ने की। इस मीटिंग में मोहम्मद सिराजुद्दीन कुरैशी और सैयद इमरान खान भी मौजूद थे। मुश्ताक अहमद ने कहा कि उन्होंने मीटिंग में ये बात रखी कि मस्जिद को वक्फ बोर्ड में ही रहना चाहिए, मस्जिद का अलहदा अकाउंट होना चाहिए, BDA को रकम अदा करनी चाहिए, दुकानों के किराए मस्जिद के अखराजात पर खर्च होने चाहिए, खतीब व इमाम की जिम्मेदारियों में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और दोनों फरीकैन की जानिब से केसेस वापस लेने की बात पर भी इत्तेफाक हुआ। लेकिन मुश्ताक अहमद कहते हैं कि इस सुलह मीटिंग में लिए गए फैसलों पर अमल नहीं हुआ और उनकी इजाज़त के बगैर एक फरीक ने केसेस विड्रॉ किए। मुश्ताक अहमद ने कहा कि सुलह कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। इस सिलसिले में उन्होंने डॉक्टर अहमद शरीफ से सवाल पूछा तो डॉक्टर अहमद शरीफ की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला। मुश्ताक अहमद ने कहा कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के गाइडलाइंस के मुताबिक मस्जिद आला की कमेटी कायम हो, बाकायदा इलेक्शन हो, पिछले सालों का हिसाब किताब अवाम के सामने रखा जाए, जमहूरी और शफाफ तरीके से मस्जिद की मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों, मस्जिद आला की इंतज़ामिया के मसले के सिलसिले में एडवोकेट ARK उस्मानी और मुश्ताक अहमद ने अपना तफसीली बयान पेश किया है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। एडवोकेट ARK उस्मानी साहब, मस्जिद आला के सिलसिले में जो तनाज़ात हैं वो इस वक्त किस स्टेज पर हैं? RT नगर। देखिए, ये जो RT नगर मस्जिद है, मस्जिद आला RT नगर, ये मस्जिद के सिलसिले में कोर्ट में कम से कम 4-5 केसेस पेंडिंग हैं। सबसे पहले हमारे जनाब मुश्ताक अहमद साहब और उनके साथी सब मिलकर एक एप्लीकेशन 12/23 वक्त ट्रिब्यूनल में फाइल किए। वो क्या वास्ते फाइल किए बोले तो ये डायरेक्शन, ये 35 साल से मस्जिद की जो कार्रवाई, मस्जिद का मैनेजमेंट जो एक ट्रस्ट नाम, एक ट्रस्ट बना लेते हैं, मस्जिद अल हमर ट्रस्ट बोल के, ये मस्जिद के नाम से एक अल हमर ट्रस्ट बना ली। ये ट्रस्ट वाले मस्जिद का मैनेजमेंट 35 साल से कर रही, और वो कौन भी हिसाब किताब पूछे नहीं, हिसाब किताब दिए नहीं, क्या कर रही, इनकम एक्सपेंडिचर, नथिंग हैज बीन शोन, बट दे हैव डोमिनेटेड द मास फ्रॉम लास्ट 35 years। देयरफॉर मुश्ताक अहमद और उनके साथी सब मिलकर एक OS एप्लीकेशन 12/23 वक्त ट्रिब्यूनल में फाइल किए। क्या वास्ते फाइल किएगा बोले तो सीकिंग डायरेक्शन टू द फर्स्ट रेस्पोंडेंट बोर्ड टू ऑडिट द अकाउंट्स फ्रॉम लास्ट 35 years डाले। और उसके बाद में आज तक ये मस्जिद आला का स्कीम ऑफ मैनेजमेंट फ्रेमिश नहीं करे बोर्ड वाले, तो इनका एक और रिलीफ ये केस में क्या आता बोले तो डायरेक्टिंग द बोर्ड टू फ्रेम द स्कीम ऑफ मैनेजमेंट। तो टिल टुडे बोर्ड हैज नॉट टेकन एनी स्टेप्स टू फ्रेम द स्कीम ऑफ मैनेजमेंट, टोटली इग्नोर्ड। और ये मस्जिद के ये ट्रस्ट के हवाले कर दिया, पूरा मैनेजमेंट सब ट्रस्ट वाले कर रही। इसलिए ये मुश्ताक अहमद और उनके साथी सब मिलकर एक OS 12 क्या डालनी कर बोले तो स्कीम ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव करो
और इलेक्शन कर को कमेटी बनाओ कर बोल के ये एप्लीकेशन 12/23 में फाइल करा है। उसके बाद में क्या हुआ, ये मुश्ताक साहब क्या हुआ, दूसरे साथियों सब मिलकर उन्होंने नहीं, हमें इंटरेस्टेड नहीं, ये केस हमें वापस लेते हैं बोल के दे हैव टेकन बैक, देयर केस हैज बीन विथड्रॉन, बट हाउएवर मिस्टर मुश्ताक अहमद इज कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स, केस पेंडिंग चला ले जारी। उसके बाद वो जो ट्रस्ट वाले हैं उन्होंने और एक केस डाले, एप्लीकेशन 12/2023 और 15/23 नहीं 14 एंड 15/23 ये मस्जिद वाले अल हमर ट्रस्ट वाले केस डाले। ये केस में क्या डालेंगे बोले तो जो मस्जिद वक्फ बोर्ड में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करने के बाद जो देखो ये कैंसिल करो, ये वक्फ बोर्ड को ये मस्जिद नहीं जाती है, ये हमारी प्राइवेट हमारे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी कर बोल को डाले। OS application 14 and application 15/23 both the cases are still pending on the file of Waqf Tribunal Bangalore। यहाँ एक बात क्या है, my question is several mosque authorities management सब मेरे पास आती, मैं उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता हूं कि ये मस्जिद पहले वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कराओ करके मैं बोलता हूं, और मेरे इंस्ट्रक्शंस को कितने मस्जिद हम वक्फ बोर्ड में रजिस्टर भी करे। यहाँ 35 साल से ट्रिब्यूनल ये तुम्हारे ट्रस्ट वाले मस्जिद चला रही, मैं ये मस्जिद वक्फ बोर्ड में रहने के बावजूद, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर होने के बावजूद भी ये दोनों रजिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ बोर्ड में भी कैंसिल कर बोल को 2 एप्लीकेशन डाली। तो मतलब क्या, ये जो मस्जिद है मस्जिद आला वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है, सो ये लोगों को पसंद नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो कैसे कैंसिल करो करके ये 2 केस डाल को ये दो केस भी पेंडिंग है। एप्लीकेशन 14 एप्लीकेशन 15/23 बोथ द केसेस आर पेंडिंग। बाद इसके बाद में और एक केस हमारे मुश्ताक साहब की तरफ से और एक केस भी फाइल कर पाएंगे। वो क्या वास्ते कर बोले तो एप्लीकेशन 12/23 जिसमें खास रिलीफ पूछ कोई मुश्ताक साहब क्या डायरेक्टिंग द फर्स्ट रेस्पोंडेंट बोर्ड 25 वो 25/24 डाल को ही, उसमें क्या पूछ को ही कर बोले तो जजमेंट एंड डिक्री डिक्लेयरिंग दैट द रजिस्टर्ड डीड ऑफ ट्रस्ट, जो ट्रस्ट के नाम से 18/1/1988 में जो ट्रस्ट रजिस्टर कर ली मस्जिद आला के नाम से, ये जो है ये अल अमर वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये कैंसिल करो, दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द मस्जिद, ये केस डाल को ही। अब सवाल यह उठता है, मस्जिद वक्फ बोर्ड में है, वक्फ बोर्ड हैज इशूड ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और दे हैव टेकन द ग्रांट फ्रॉम द वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में ये मस्जिद वाले जाको वोट डाल को ही, हर चीज वक्फ बोर्ड से पूरा बेनिफिट्स हो, दे हैव एंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ द वक्फ बोर्ड, बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन दे हैव फाइल्ड द सूट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द वक्फ बोर्ड। दिस इज टोटली रॉन्ग। ये मुश्ताक साहब की मेहनत है, उनकी बदौलत है, उन्होंने क्या करनी अपने जाती मकसद अपने जाती पैसों से ये पूरे प्रोसीडिंग्स। वन मोर मैटर इज पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट, ये 3 मैटर्स ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। आको मुश्ताक साहब ये ट्रिब्यूनल में इंटरेस्ट लेको पर्सनल इंटरेस्ट अपना काम धाम छोड़ के आको वक्फ बोर्ड में केस चला ले जारी। तो मतलब ये जो ट्रस्ट वाले हैं उनका मेन इंटेंशन ऑफ द ट्रस्ट इज टू सी दैट द मास्क अहले मस्जिद आला जो है ये उनकी प्राइवेट है, उनके ट्रस्ट की है, उसमें नोबडी इज हैविंग एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट, और अपनी मनमानी कर रही और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, मिस मैनेजमेंट है, वो किसी को सवाल करने देते नहीं। ये मुश्ताक साहब एक जने आगे बढ़े और उन्होंने ये केस प्रोसीडिंग आज भी ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, केसेस पेंडिंग है। यस, ऑल द केसेस आर पेंडिंग बिफोर द वक्फ ट्रिब्यूनल। लेकिन अब हाल ही